ठीक है, ओके जी। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बेसिकली मैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है उसका मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी मैं आपके सामने आया हूँ। और कल के जो ऑर्डर्स निकले हैं 8 अक्टूबर के, एक्सटेंडिंग द व्हाटएवर टिल 31 ऑफ अक्टूबर और अनलॉक 5.0 जो है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा, और अगर आपके सवाल होंगे उस पर बताएंगे। मेरे साथ ऑब्वियसली डीसी कठुआ हैं, ही इज़ हेयर टू प्रोबेबली आंसर क्वेश्चंस ऑन लखनपुर इन केस यू हैव एनी। लॉकडाउन जो बचा है वो बेसिकली 4-5 चीज़ों का ही रह गया है आपके सामने। एक तो कंटेनमेंट जोन्स जो लगभग 300-350 के आसपास इस समय हमारी यूटी में बची हैं। कितनी किस ज़िले में है मेरे पास वो फिगर है, बट आई डोंट थिंक यू वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दैट फिगर। सो दैट इज़ वन। दूसरा, स्कूल्स, कॉलेजेस, आंगनवाड़ी सेंटर्स और ऑलमोस्ट ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, चल रही हैं और 31 तक वैसी चलेंगी। रिलीजियस प्रोसेशंस जो हैं वो भी अलाउड नहीं है। बाकी सब रिलीजियस प्रोग्राम्स अलाउड हैं। आप अपने क्लोज्ड संस्थानों में बैठ के पूजा पाठ, आरती, भजन वो सब अलाउड है, लेकिन जो प्रोसेशंस चलते हैं और जिसमें कोई हिसाब नहीं रहता, संख्या होती है, वो अलाउड नहीं है। कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, हर जगह कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं, चाहे वो एक हॉल की आधी कैपेसिटी हो, सिनेमा की हो जैसे, या कोचिंग सेंटर जैसे खुल गए हैं तो उसकी आधी कैपेसिटी, अगर कहीं पे कोई ऐसा पंडाल है या कोई ऐसा क्लोज्ड एरिया है उसमें भी आधी कैपेसिटी। तो कैपेसिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं। फ्लाइट्स और ट्रेन्स की रिस्ट्रिक्शंस कंटिन्यू हैं जो भारत सरकार कर रही है, उस पे रिस्ट्रिक्शंस लग ही नहीं सकती। और टेस्टिंग जो है वो ऑब्वियसली टेस्टिंग कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टेस्टिंग हमारी बेहतरी के लिए है जो चल रही है टेस्टिंग, उसके बारे में बात करूंगा मैं आगे। हाइलाइट्स ये है इस कल के ऑर्डर की कि सारी यूटी जो है वो ऑरेंज या ग्रीन जोन में आ गई है। देयर इज नथिंग दैट रिमेन्स इन रेड, सो which has all this while remained in the red category has shifted to orange. And Jammu province में भी entire Jammu province except Kishtwar which is in green, it continues to be in green. Doda used to be in green, it has shifted to orange. So पूरा यूटी जो है उस हिसाब से रेड से बाहर है, एक्सेप्ट दो जोन्स, जवाहर टनल के दोनों तरफ का इलाका, जवाहर टनल और लखनपुर जो हमारा यूटी का एंट्री है, और जो प्रोविंशियल एंट्री पॉइंट्स हैं वो रेड जोन या कंटेनमेंट जोन हमने रखे हैं। सिनेमाज, बार्स, कोचिंग सेंटर्स ये सब अलाउड टू ओपन है। कुछ कोई 15 अक्टूबर से खुल रहे हैं, कुछ आर अलाउड टू ओपन फ्रॉम टुमारो, टुडे, जब से भी वो खुलना चाहे खुल सकते हैं। श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा जो है वो ऑब्वियसली उसकी जो लिमिट बढ़ गई है, पहले 5,000 थी, अब 7,000 हो गई है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज ये आई है कि पहले स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो नंबर फिक्स करती थी कि JNK के जो श्रद्धालु हैं वो कितने होंगे और बाहर के कितने होंगे। अब वो नंबर जो है हमने ये देखा कि JNK का जो नंबर था वो कुछ ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं जो है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट रहती है, इसलिए हमने वो CO साहब है कि वो डिसाइड करें कि वो 7,000 जो हैं उसमें से कितने बाहर के और कितने JNK के रखना चाहते हैं। पासिस जो थे उसका अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई थिंक शुड गेट कम्युनिकेटेड टू द ऑफिसर्स एंड द सिस्टम ऑल्सो विच इज़ लिसनिंग टू मी, आपके माध्यम से, और जनता भी जो सुन रही है, कि पहले जो इंटर प्रोविंस और इंटर स्टेट /UT पास होता था वो नहीं चाहिए। आपको अगर यहाँ से अमृत जाना है इलाज के लिए, लुधियाना जाना है इलाज के लिए, तो आपको वो डिविजनल कमिश्नर साहब का पास नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। सो वो वाली पाबंदी जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म है। उसके अलावा साइज़ ऑफ गैदरिंग्स मैंने स्टार्टिंग में बात की, उसकी सीलिंग 100 से 200 हो गई है इंडोर में, सब्जेक्ट टू एन अपर, दिस इज़ अ सीलिंग। सो अगर किसी
इंडोर कॉम्प्लेक्स की, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ बैठे हैं तो मुझे लगता है इसकी कैपेसिटी जो है ये 80 या 90 होगी, तो इसकी परमिसिबल कैपेसिटी 40 ही अलाउड है। इसमें 200 बंदा वहीं भरेंगे जहां पर कैपेसिटी जो है वो 400 है हॉल की, उस हॉल की जो कैपेसिटी है वो 200 है, या उस हॉल की कैपेसिटी 600 है तब भी वहां पर 200 बंदे ही अलाउड होंगे। आउटडोर की कोई लिमिट नहीं है, बट दैट हैज टू बी स्पेस्ड, इट हैज टू बी, देयर शुड बी फिजिकल डिस्टेंसिंग। स्पोर्ट्स को लेके कंप्लीट छूट है। स्पोर्ट्स को लेके जो है वो खेल कूद वाले खिलाड़ी भी और जो स्पेक्टेटर्स भी वो ग्राउंड में रह सकते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिंग की बात है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। टेस्टिंग जो है दैट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ऑब्वियसली ट्रेसिंग एंड देन आइसोलेटिंग द कंसर्न्ड पर्सन इफ इन्फेक्टेड, and if not then he can continue to do his job. So testing will continue both for the general population which is in the towns, in the city, in the districts, and the people who are moving out and in from and to the UT and to the UT of Jammu and Kashmir. So testing चलेगी, और testing उन सभी points पे चलेगी जहाँ जहाँ पर entry होती है हमारे इलाकों में। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी टेस्टिंग की ये देना चाहूँगा, हालांकि ये फिगर जो है हेल्थ डिपार्टमेंट की है, हम इसको डायरेक्टली नहीं देखते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए आज 9 अक्टूबर है और 9 सितंबर से मैं आपको बता सकता हूँ कि 8 लाख टेस्ट जो हैं वो हमारे है 8 लाख, और लगभग हर दिन ये टेस्ट जो है ये लगभग 20 से 22 हज़ार के आसपास ये इसकी रेंज रहती है पूरे जम्मू और कश्मीर में, जिसमें ट्रैवलर्स भी शामिल हैं और जिसमें नॉर्मल पॉपुलेशन भी शामिल है जो डीसीज करते हैं सेक्रेटेरिएट में, ऑफिसेज में, बाज़ारों में और ऐसी जगहों पे जो टेस्टिंग रहती है, ये उसका है। आप देख रहे होंगे कि पिछले 4 या 6 दिनों से नंबर्स जो हैं थोड़े मैनेजेबल होने शुरू हो गए हैं। जो नंबर पर डे 2000 टच कर रहे थे या 1900 टच कर रहे थे, वो नंबर्स अब 600 पे आने शुरू हो गए हैं। आई वुड से दैट दिस इज बिकॉज ऑफ द टेस्टिंग दैट वी हैव बीन कैरिंग ऑन, एंड दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ the restrictions that some people perceive is because of testing in entry through Lakhanpur or through the aerial or the train route. So उस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि दो चीज़ें इसमें नोट करने वाली हैं। एक तो जब पूरी यूटी ऑरेंज हो गई है, सो पहले क्या था कि अगर आप ट्रैवल करते थे रेड एरिया से ऑरेंज एरिया में तो टेस्टिंग कंपलसरी होती थी। अब वैसी चीज़ें नहीं रही, क्योंकि हम सब ऑरेंज हो गया है, तो वो आप कहीं पर भी इंटरनली मूव कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई टेस्टिंग वहाँ पर होने वाली नहीं है उस मूवमेंट पे। लेकिन जो बाहर से लोग अंदर आ रहे हैं, चाहे वो 2 दिन के बाद आ रहे हैं या वो 4 दिन के बाद आ रहे हैं, उस पर टेस्टिंग ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा ये मानना है तो ये ग्रेजुअल ओपनिंग हो रही है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कोचिंग सेंटर्स या और चीज़ें खुली हैं और अब ऑलमोस्ट स्कूल्स ही रह गए हैं जो नहीं खुले, बाकी सब कुछ किसी न किसी हद तक खुल गए हैं। ये ग्रेजुअल ओपनिंग एक ट्रायल है दैट हाउ द सिस्टम एंड द सोसाइटी रिएक्ट्स, हाउ द डिजीज पैन्स आउट इफ वी ओपन इन अ ग्रेजुअल मैनर। और अगर इसके रिजल्ट्स अगर 31 मैनेजेबल रहते हैं, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे वैसा लोड नहीं पड़ता जैसा पिछले दिनों कुछ पड़ा और काफ़ी आउटक्राई हुई, वैसा नहीं पड़ता, तो धीरे धीरे टेस्टिंग की रिस्ट्रिक्शंस भी आने वाले टाइम में ऐसे जहाँ पर असुविधा हो रही है उस पर विचार किया जा सकता है। लेकिन आज की डेट में हमें ये लगता है कि जैसे त्योहारों का सीज़न आ रहा है और आगे सर्दियाँ आ रही हैं, तो हम इसको वैक्सीन तक बड़े कैलिब्रेटेड मैनर में लेना चाहते हैं। जब तक वैक्सीन के हम पास नहीं पहुँचते, हम कोई ऐसी हड़बड़ी नहीं करना चाहते कि दिसंबर में हम अपनी पीक टच कर दें जो अभी तक शायद हमने टच ना की हो, जिससे और पैनिक और केओस मच जाए और फिर हमें नी जर्क रिएक्शंस करनी पड़े, लॉकडाउन एटसेट्रा। सो ये बात थी टेस्टिंग की। सम मेजर्स विल बी टेकन एट लखनपुर टू ईज द सिस्टम। फॉर एग्जांपल लखनपुर में अगर टेस्टिंग 700 या 800 होती थी, को 2 गुना या 3 गुना 4 गुना 3000 तक लेके जाएंगे, ताकि
जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जिसको हम रैट कहते हैं, उसकी जो रैपिडनेस है वो रैपिड ही रहे, वो डिले ना आए उसमें। अगर 15 मिनट टेस्ट के रिजल्ट को चाहिए और 15 मिनट जो है वो हमारी टीम को चाहिए सैंपल लेने में और सब कुछ करने में, तो आधे एक घंटे के आसपास हमारा पैसेंजर जो है वो फ्री हो जाए, वो करने के लिए ज़रूर इसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। कुछ प्रोसीजर्स वहाँ पर हम जो है वो स्टडी करेंगे या कर रहे हैं, जो कि अब शायद वो रिक्वायर्ड नहीं है। वो लॉकडाउन के समय वो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन वो सिस्टमिक इनर्शिया के कारण अगर चल रहे हैं तो उसको भी हम एलिमिनेट करेंगे। में लिमिटेड टू द SEC's डोमेन ओनली, यू मे लाइक टू आस्क। थैंक यू। सर, मैं राहुल खत्री बोल रहा हूँ बहु एक्सेस न्यूज़ चैनल से। सर, जिस तरीके से आपने गाइडलाइंस का जिक्र किया 5.0 की, उसमें एक चीज़ मेंशन की गई है कि जम्मू म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर जितने एरियाज आते हैं वहाँ पर शॉप्स जो हैं 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुलेंगी, लेकिन ये मेंशन नहीं किया गया कि वो आज से इंप्लीमेंट होगी या 15 अक्टूबर के बाद से। देखिए, जिस चीज़ पे कोई डेट मेंशन नहीं है वो इमीडिएट इफेक्ट से थी। सो जहाँ जहाँ पर डेट स्पेसिफिकली मेंशन है वो उस डेट से होंगी। ये 9 से 9 जो है आज रात से हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। That is allowed. Identify yourself. ये जो एंट्री है, अरुण शर्मा, I am from Indian Express। जी, आपने अभी बोला कि लखनपुर में, पहले तो आपने बोला कि there are no restrictions on movement within the UP। आपने टनल के दोनों तरफ जो है वो रेड जोन डिक्लेयर किया है जी। लखनपुर से। if I move from Jammu to Punjab, there are no restriction। नहीं, उससे बेटर आवाज आ रही थी आपकी तो। जी जी जी। Arun ji, this is a good question, and this debate will go on even when the corona will go. But the point is, हमारे पास कोई और अवेलेबिलिटी नहीं है किसी और ऐसे मीडियम की जो हमें जल्द रिजल्ट दे। RT-PCR जो टेस्ट है वो पहले भी 8 घंटे लेता था, आज भी 8 घंटे लेगा, और उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए उसकी जो पॉजिटिविटी इज सपोजिटली बेटर देन नो। अगर आप मैं पंजाब की पैटर्न की भी बात कर रहा हूँ, हालांकि it would not be appropriate to comment on them, but if you see the figures of Punjab and उनके डेली पॉजिटिव जो हैं वो आंकड़े जो आ रहे हैं और जो डेथ्स वहाँ हो रही हैं, और अगर आपके वहाँ पर जानकार हैं, आप उनसे पूछ रहे हैं वहाँ पर, तो आई डोंट थिंक वी वुड लाइक टू फॉलो दैट मॉडल। प्लस पंजाब की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है आप उसे भी जानते हैं, हम यहाँ से भी जाते हैं वहाँ पर। लेट्स नॉट कंपेयर कि पंजाब जो कर रहा है वो हमें करना है, और हमें नहीं पता कि उनकी टेस्टिंग कैसी हो रही है, कितनी टेस्टिंग हो रही है, रिलायबिलिटी क्या। हम अपने आपको मैनेज कर सकते हैं और उनका कोई अच्छी चीज़ है वो ले सकते हैं। लेकिन आपकी ये बात सही है कि जो आधे घंटे में जा रहा है और वो वापस आ रहा है, but if that is a one-time affair, we can still think of waiving off the requirement of getting tested once he returns. But if he is a frequent traveler and going every time and coming every time, then the idea is that the intermixing of population on the other side, and carrying the infection from that side, if it is spread more there, then he's going to get and infect us also here. House, so it's like a big Jammu and Kashmir. So we are trying to manage that house, and we are trying to request people to avoid travel if it is not needed. See, for example, in the past week or so, एग्जाम हुआ था, 1-2 एग्जाम हुए थे और बच्चे हमारे अमृतसर गए और
कहीं कहीं बाहर टेस्ट देने गए, तो उनको फैसिलिटेट किया गया और वो पूरा चंक गया और वो पूरा चंक आया और उनका एग्जाम में कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई. दैट इज रिक्वायर्ड फॉर देयर फ्यूचर. बट वी आर जस्ट अपीलिंग टू पीपल दैट and if it is just for that you are tired or fed up of being in a kind of lockdown for 8 months, try and avoid for another 2-3 months. So that is the purpose of this testing, so that still people avoid intermixing other parts of the country and bringing in infection. That is it. सर मैं ख्वाहिश हूँ स्टेट टाइम से. मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे लोग अभी लखनपुर से आ रहे हैं जम्मू के लिए, तो उनको डिस्ट्रिक्ट्स क्रॉस करने पड़ते हैं, कठुआ, सांभर, देन जम्मू में. तो जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पर उनको रोक के उनकी चेकिंग की जाती है, उनके जो पेपर वर्क है वो देखा जाता है. क्या उनको अब वो करना पड़ेगा या उसको हटा दिया जाएगा, जितने भी एंट्री पॉइंट डिस्ट्रिक्ट एंट्री पॉइंट्स बनाए गए हैं उसको? डिस्ट्रिक्ट एक तो जैसे लखनपुर में हम कैपेसिटी बढ़ाएंगे, सो अगर वहीं पे हो जाएगा तो वहीं पे उनको एक रिपोर्ट दे दी जाएगी एक पर्ची के ऊपर दैट यू आर नेगेटिव एंड यू कैन गो. सो ऑब्वियसली उस एंट्री पॉइंट पे वो पर्ची देख के आपको छोड़ दिया जाएगा. लेकिन अगर वो कैपेसिटी जो है वो वहां पर एग्जॉस्ट हो जाती है, सो द कठुआ एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट दे डू, दे give him a pass that you go and get tested in your Flan district wherever you belong to, and they inform that concerned point in the concerned district. So उस पॉइंट के लिए ही उसका इस्तेमाल रह जाएगा और किसी पॉइंट के लिए उसका इस्तेमाल नहीं रहेगा आगे किसी डिस्ट्रिक्ट. दूसरा सर एक सवाल ये है कि जैसे हमारी नेबरिंग स्टेट हिमाचल में टूरिज्म के लिए उन्होंने टोटली खोल दिया है, वहाँ पर टूरिस्ट आ रहे हैं. जम्मू कश्मीर के लिए टूरिज्म के लिए क्या किस तरह से रहेगा, क्योंकि जो टूरिस्ट आना चाहता है विजिट करने के लिए डिफरेंट डेस्टिनेशंस पर? देखिए, जम्मू कश्मीर की टूरिज्म की गाइडलाइन हमने लगभग 2 महीने पहले निकाली थी. उस गाइडलाइन में हमने अभी भी हम उसी गाइडलाइन पे हैं कि आप आएँ, आप टूरिस्ट हैं तो आप बाई एयर आएंगे. अगर आप कश्मीर में आते हैं, जम्मू में आते हैं, तो शायद ट्रेन पे भी आ सकते हैं या बाई रोड भी आ सकते हैं. सो वहाँ पर जो टेस्टिंग, एंट्री की टेस्टिंग है वो तो होगी, उसमें कोई दो राय नहीं है. लेकिन अब वो सिस्टम नहीं है जो शायद लोगों ने अभी भी सोचा हुआ है कि किसी को क्वारंटीन में रखने का सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन और वो वाला सिस्टम है नहीं. सो वो टूरिस्ट आके अपने होटल में रह के उसको उसी समय नेगेटिव घोषित करके तो वो तो अपनी शुरू कर सकता है, अपनी जो टूरिज्म शुरू करना है उन्होंने. बट टू से दैट आप कंप्लीट टेस्टिंग के बाद ही टूरिज्म होगा, that will still take a month or so. That will not really happen right now. It will take 1 month or maybe 2 months till we actually reach very close to end of year. सर अजय जंडियाल हूँ ITV नेटवर्क से. एक तो यहाँ से जब स्टेट से बाहर अमूमन जैसे आपने बताया कि चाहे 2 दिन के लिए जाएगा और वापस आ जाएगा, उसकी टेस्टिंग कंपलसरी है. बट जो अभी तक सुना है कि हेल्थ डिपार्टमेंट जो कहता है कि जो अगर कोई इन्फेक्शन किसी के साथ कोई बाहर जाता है, उसे हो जाती है, तो मेरे ख्याल में एक वीक के बाद उसे वो देखेगी, मैनिफेस्ट होती है. जी. तो उससे बेटर है कि मतलब उस केस में जो बंदा 2 दिन के लिए जाएगा, 2 दिन में वो वापस आना चाहता है, अगर उसको टेस्ट किया भी जाएगा तो वो तो दिखेगी नहीं, इन्फेक्शन मिलेगी नहीं, तो बाद में वो जो है डैमेज कर सकता है. तो उस केस में क्या कोई गाइडलाइन नहीं इसमें सोची जाएगी, क्या किया जाएगा? अजय जी, ये बिल्कुल सही है. इसकी मैनिफेस्टेशन 5th या 6th डे पे होती है. बट द पॉइंट इज नो वन रियली नोज कि वो पंजाब से इन्फेक्ट होके आया कि पहले इन्फेक्टेड था और पकड़ा नहीं गया. सो दैट इज एन एडिशनल टेस्टिंग नाका. I mean, you could be infected in Trikutanagar on day 1. You are traveling to Amritsar on day 3, returning from Amritsar on day 5, and you are caught in Lakhanpur as positive. So that positivity is Trikutanagar's positivity. It may not be Punjab's positivity. So in a way, हमारे पास एक बंदा पॉजिटिव सामने आ गया, हम उसमें खुश हैं. वो चाहे कहीं, जो मैं कह रहा हूँ उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगर कोई 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद वापस आ रहा है, तो उसके लिए कुछ ऐसी गाइडलाइन रखी जाएंगी कि वो 6 दिन के बाद अपनी टेस्टिंग कंपलसरी करे या कुछ ऐसा, मैं वो कह रहा हूँ. हाँ, सो यस, सो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग. इट्स अ जनरल पॉपुलेशन में रैंडम सैम्पलिंग और रैंडम टेस्टिंग हो रही है. ठीक है जी. सो ऑब्वियसली हम हर एक बंदे को प्रिसाइजली हम नहीं पकड़ सकते कि ये बंदा 2 दिन गया, 2 दिन बाद आया, इसके पंजाब से 2 दिन होते हैं, इस 6 दिन होते हैं इस डेट को, तो इसकी आज भी होनी चाहिए. वैसा नहीं हो रहा है. लेकिन प्रिजम्पशन ये है कि वो जो जनरल सैम्पलिंग हो रही है वो या अप्सरा रोड में सैम्पलिंग में पकड़े जाएंगे
राइट वर्ड एक्चुअली, या वो सेक्रेटेरिएट के मुलाजिम हैं तो सेक्रेटेरिएट की सैम्पलिंग में आ जाएंगे, या वो किसी और जगह के हैं, तो उस जनरल में ही कुड बी कॉट, ही कुड बी टेस्टेड एंड एंड रिपोर्टेड पॉजिटिव. So that is the strategy. There is no such strategy that we are precisely mapping each and every person, his movement, and उसके वो नंबर जितने हाई हो चुके हैं कि वो पॉसिबल सिस्टमिकली भी नहीं है उनको वो चीज़ को एक्चुअली ट्रैक करना. सर गुरसिमरन रिपब्लिक से मेरा क्वेश्चन है सर, आपने जिस तरह कहा कि जो भी स्ट्रेट बॉर्डर्स पे आएगा उनकी टेस्टिंग होगी, मुंबई पैटर्न पे क्या हम इसको कर सकते हैं? क्योंकि मुंबई से ज़्यादा केस जो हैं वो स्पाइक कहीं नहीं देखा गया. दे हैव अ पॉलिसी कि जो लोग आएंगे इफ़ दे आर विजिटिंग द मुंबई फॉर मोर देन 7 days विल बी गेट टेस्टेड, अदरवाइज दे नीड नॉट टू बी गेट टेस्टेड. ये भी हो सकता है क्योंकि मुंबई से ज़्यादा स्पाइक किसी ने नहीं देखा है, इवन अगर हम अपने आप से भी कंपेयर करें. और दूसरी चीज़, रैपिड टेस्टिंग की आपने बात की, उसकी एक्यूरेसी को लेकर सवाल ज़रूर हैं. तो क्या हम ट्रू नेट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं? अगर स्टेट बॉर्डर्स पे ट्रू नेट हो जाते हैं, हमारे समय भी बचेगा, तकरीबन 1.5 घंटे का समय लगेगा, और एक्यूरेसी परसेंटेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. मुंबई मॉडल ज़रूर मे बी हो सकता है नेक्स्ट ऑर्डर जो हो उसमें मुंबई मॉडल ही हो जो आप कह रहे हैं. सो धीरे धीरे दैट्स वेयर वी मे बी हेडिंग टूवर्ड्स. ट्रू नेट जो आपने कहा वो भी 2-2.5 घंटे लेता है टेस्ट. So I don't think people are ready to wait that much at Lakhanpur. I mean, you are going towards elimination of this time, 15 minutes also. That is where we are headed. So we cannot now suddenly go back to 2.5 hours. वो नहीं होगा. रहे हैं ना कि दोबारा से टाइम ऐड करने वाली साइड जा रहे हैं. सो ट्रू नेट जहाँ जहाँ पर हो रहा है, नारायणा हॉस्पिटल में हो रहा है या एक आधी जगह में हो, CB नेट हो रहा है, सो वहाँ पर हॉस्पिटल्स में होगा. बट लखनपुर में आई थिंक देर इज़ नो स्कोप फॉर एडिंग मोर वेट नाउ. मोर वेट टाइम वी कैन नॉट ऐड. सो रैट ही चलेगा और ऐसा ही रहेगा. जी आपने बहुत सारी बातें कर दी हैं. हाँ, अब एक्यूरेसी तो ये जो मीडियम है, ये देखो ऑब्वियसली अभी ये चीज़ सब अभी डेवलप हो रही है. ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं. 8-9 महीने में ये सारी चीज़ें सामने आई. हमने जर्नी शुरू की थी RT-PCR से, फिर हम करते करते रैट पे आए. एक्यूरेसी इसकी कम है, बट आई विल नॉट से जो जनरल हमने परसेप्शन देखी है कि ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो नेगेटिव आ रहा है वो आधे घंटे बाद या RT-PCR में पॉजिटिव आ रहा है, ऐसा है नहीं कंप्लीटली. बट येस देयर आर केसेस, और ऐसे केसेस के कारण इसका थोड़ा सा डाउट पड़ता है लोगों में. लेकिन फिर भी बाय एंड लार्ज दिस हैज़ स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, और ये वर्ल्ड वाइड ये चीज़ हो रही है. आपने जो एसिम्टोमेटिक वाली बात कही, now it is the person who is actually telling us that I am asymptomatic and I do not need hospitalization. तो वो अपने घर में रहता है, वो उसको कोई फोर्सफुली तो ले जाने वाला कल्चर बचा ही नहीं है. आप खुद देख रहे होंगे जो भी हमारे जानकार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वो पॉजिटिव आके वो बोलते हैं, चाहे उनको खांसी भी हो, वो बोलते हैं हम एसिम्टोमेटिक हैं, और वो अपने घर में ट्रीट होना चाहते हैं. जब तक उनको लगता है कि अब बात उनसे निकल रही है बाहर, देन दे अप्रोच द सिस्टम. And I think what you said on oxygen, etc., those things have also now come, we'll see in the last few days. उनके लिए गाइडलाइन में लिखा है that they should avoid travel, they should avoid going out, they should avoid visiting places, children below should avoid. So we have written that. उनके लिए सेम नो, उनके लिए भी till the time they are asymptomatic they can prefer to stay at home, but if they choose to come to hospital they can come. I think we'll wrap up. हाँ, thank you. सर एक सवाल. सर अजय अगेन. अजय आप पूछ सकते हैं. हाँ, एक चीज खाली पूछनी थी कि जो नंबर ऑफ लेबरर जो पहले यहाँ से चले अब वो वापिस आना शुरू हुए हैं,
उनका नंबर क्या है? दूसरा डीसी साहब से भी एक चीज कि लखनपुर में अब अगर हम देखें तो कितने लोग अमूमन रोज वापस आ रहे हैं और उनका नंबर पॉजिटिव का क्या है? हाँ, मैं बता देता हूँ। अब अभी तक जो मैं टोटल नंबर बताता हूँ पहले कि 85,817 लोगों का हम लोग टेस्ट कर चुके हैं अभी तक, जिसमें से 2218 लोग पॉजिटिव हुए हैं। इसका अभी तक का जो पॉजिटिविटी रेट है 2.58 है। अभी 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक जो लोग 23,000 के लगभग लोग पॉजिटिव हुए हैं और उसमें से केवल 2218 लोग ये इसका 4.95 इसका पॉजिटिविटी रेट है। और जो 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक जो लोग आए हैं उसका 2.06 पॉजिटिविटी रेट है। सितंबर के महीने में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी रेट हमारा निकला है और अभी अक्टूबर के महीने में ये सबसे ज़्यादा जो है 742 हमने टेस्ट किए और सबसे कम हमने 742 टेस्ट किए और हमने बढ़ा के 1180 टेस्ट एक दिन के हम लोग सैंपल टेस्ट कर रहे हैं। ये सारे मजदूर ही हैं वहाँ पर। बहुत कम लोग जो हैं जो कठुआ के हैं जो जिनके सैंपल टेस्ट होते हैं। अभी मजदूर जो शिकायत आती है कि वहाँ पर खड़े रहते हैं या उनको थोड़ी देर के लिए एक या 2 दिन उनको लग रहा है, एक्चुअली उनके पास प्रीपेड मोबाइल फ़ोन्स हैं जो हमारे यहाँ एंट्री करते ही वो बंद हो जाते हैं। और हमारी जो रैट टेस्ट की जो ऐप है मोबाइल जो पोस्ट पेड होता है, हम उसी मोबाइल नंबर का सहारा लेके फिर उन सभी का टेस्ट करते हैं और उसमें OTP आती है। वो SRF जो ID है वो जो ब्रिज करती है इसके पूरे डेटा को, वो उसमें प्रॉब्लम हो रही है। वो एक लड़का खड़ा हो जाता है अपना मोबाइल लेके और एक एक करके वो बताता जाता है कि किसका क्या OTP है और एक एक करके वो डेटा जनरेट करता है। तो हमें दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से मजदूरों को जो वहाँ एंट्री करने में दिक्कत हो रही है, जिसका हम अभी बैठ के इसका अजाला कर लेंगे किस तरीके से किया जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट हों और जल्दी से जल्दी उनका निपटारा हो जाए। सवाल था कि जब वो जो डेली बेसिस पे जॉब करते हैं कठुआ से पठानकोट जाते हैं तो उन लोगों का किस तरह से रहेगा, क्योंकि वो डेली जा रहे हैं आ रहे हैं कठुआ से पठानकोट जॉब कर रहा है या कोई फिर माधोपुर या सरने में जा रहा है वो वापस भी आता है, तो उन लोगों के लिए क्या रहेगा? वो क्या उनको भी डेली बेसिस पे टेस्ट करवाने पड़ेंगे? देखिए अभी तक जो हो रहा था मैं बता देता हूँ आपको। जो इंडस्ट्रीज़ एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं उनसे हमने कहा था कि जैसे इंडस्ट्रीज़ के लोग आ रहे हैं उनके लिए ये प्रोटोकॉल था कि हफ्ते में 2 बार आएंगे। वही प्रोटोकॉल हम दूसरे डेली आना तो डेली है, हम लोग छोड़ नहीं सकते उनको, क्योंकि वो जिस तरीके से सर ने कहा कि आते ही हमारी पब्लिक के अंदर वो मिक्स हो जाएंगे और इन्फेक्शन बढ़ा देंगे। तो हमने उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोगों ने अभी जिनको स्कूलों में आना है, जैसे केवीज़ के लोग हैं, नवोदय विद्यालय के लोग हैं या दूसरे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं या छोटे छोटे कामगार मजदूर हैं जो पंजाब से हमारी तरफ आते हैं, तो हमने ये कोशिश की है कि अल्टरनेट डेज पे वो आएँ, एक दिन छोड़ के हफ्ते में 1 बार उनका टेस्ट हो। हुआ के जो पंजाब जाते हैं यही चीज़ यहाँ के लोगों को उधर जाने के लिए लागू है। हफ्ते में 1 बार उनका टेस्ट होगा, बिल्कुल सेम चीज़, सेम प्रोसीजर हम अडॉप्ट कर रहे हैं। लेकिन वे भी अभी मैं सर से बात कर लूँगा सेपरेटली कि उसके लिए भी एक स्ट्रेटजी तैयार की है SSP साहब से मिलके, और देख लेते हैं वो कितनी आगे। जी, Thank you all.